नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। तो आपको पता है हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सीटैट की प्रिपरेशन। ठीक है, सीटैट की ये प्रिपरेशन है जुलाई 2025 के लिए। ठीक है, तो इस सीटैट की सीरीज में ये जो सीटैट की प्रिपरेशन की सीरीज है, इसमें जो है वो हम कर रहे हैं एसएसटी वाला पार्ट। ठीक है, एसएसटी वाला हम पार्ट कर रहे हैं और इसमें ये जो क्लास नंबर है, क्लास है 22। ठीक है, इसके पहले की 21 क्लासेस हो चुकी हैं। एक टॉपिक के, एक सिलेबस के अकॉर्डिंग हम जो है वो सीटेट की प्रिपरेशन जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, वैसे तो हम सीधे सीधे क्वेश्चंस भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप एक टॉपिक से रिलेटेड एक मतलब एक टॉपिक को ही अगर आप अपना क्लियर कर लोगे तो आपका जो क्वेश्चंस हैं वो आपके खुद ब खुद ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है 22 क्लास। ठीक है, इसके पहले की 21 क्लासेस जो हैं वो अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज क्लास 1 से उनको जरूर देखें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल जो है वो रहने वाली है। एसएसटी का पार्ट है तो ये एचपी टैट के लिए भी काम में आ जाएगा। और ये जो है ये एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हम पढ़ रहे हैं एसएसटी वाला पार्ट, क्लास नंबर 22 है ये हमारी। ठीक है, पीछे की क्लासेस जरूर देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियोस को शेयर करें और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज इनको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मध्यकालीन भारत में सूफी एवं भक्ति आंदोलन। ठीक है, क्या है आज का टॉपिक? मध्यकालीन भारत का जो हम इतिहास है वो पीछे की क्लासेस में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अभी हम मध्यकालीन भारत के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो हमने मध्यकालीन भारत का इतिहास तो हमने पढ़ लिया कि क्या क्या हुआ था वहां पे, लेकिन हमने जो है वो सूफी और भक्ति आंदोलन के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो ये जो सूफी और भक्ति आंदोलन है इसके बारे में आज की क्लास में हम जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूफी आंदोलनों की। ठीक है, ये जो मध्यकालीन भारत था इसमें दो जो आंदोलन थे वो एकदम से उभर कर आए थे। एक था सूफी आंदोलन, दूसरा था भक्ति आंदोलन। अब जो हिंदू और मुस्लिम हुए हैं, जो इस्लाम धर्म को मानने वाले थे या मुस्लिम थे, उन्होंने सूफी जो मत था या सूफी जो संप्रदाय था उसका विकास की ओर जो था वो ज्यादा रुख किया। ठीक है, और जो हिंदू धर्म को मानने वाले थे या हिंदू थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भक्ति आंदोलन को चला दिया, उन्होंने भक्ति का मार्ग जो था वो अपना लिया। तो ये जो दो आंदोलन हुए हैं या दो संप्रदाय हुए हैं, सूफी संप्रदाय और भक्ति संप्रदाय आप कह सकते हो, तो ये जो दो हुए हैं ये हिंदू और मुस्लिम जो मुस्लिम होते हैं उनके बीच का ये संप्रदाय है। ठीक है, तो सबसे पहले सूफी आंदोलन की हम बात करते हैं या सूफी संप्रदाय की हम बात करते हैं। तो ये है कि इस्लाम के बाह्य स्वरूप अथवा क्रियाकलापों पर बल नहीं दिया जाता, अपितु आंतरिक प्रेरणा, सदाचार, मानवता, ईश्वर के प्रति प्रेम आदि पर बल दिया जाता है। जो इस्लाम है, जो इस्लाम धर्म है, उसमें क्या किया जाता है, उसमें जो बाह्य स्वरूप है या बाह्य जो क्रियाकलाप है उनके ऊपर बिल्कुल भी बल नहीं दिया जाता है, अपितु जो आंतरिक स्वरूप है, सूफी संप्रदाय में ऐसा हुआ कि जो आंतरिक स्वरूप है उसको तो इस्लाम धर्म में माना ही नहीं जाता है। तो आंतरिक स्वरूप की हम बात करेंगे। आंतरिक स्वरूप में क्या क्या आता है? प्रेरणा आती है, सदाचार आता है, मानवता आती है, दयालुता आती है। ये जो सभी गुण हैं ये किसमें आते हैं? ये मानवता, ईश्वर के प्रति प्रेम और ये जो भातृ प्रेम है, ये सभी जो हैं ये सूफी आंदोलन के तहत आते हैं, क्योंकि इस्लाम धर्म आपको पता है बहुत ही ज्यादा एक कट्टर धर्म है जिसमें ये जो गुण हैं सभी इनका जो है वो अवहेलना की जाती है। ठीक है, लेकिन सूफी संप्रदाय या सूफी आंदोलन में ये कहा गया कि हमें जो है इन आंतरिक स्वरूपों का भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये जो था ये मतलब मनुष्य में जो था वो ईश्वर के प्रति प्रेम पैदा करना, सदाचार पैदा करना, मानवता पैदा करना इसका लक्ष्य था। ठीक है, ये आप मान सकते हो। आगे है संगीत व उपदेशों के जरिए आध्यात्मिकता का प्रचार करते हुए इन्होंने पीरी मुरीदी परंपरा का भी आरंभ किया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कहा कि एक संगीत या उपदेश के जरिए जो है हम क्या कर सकते हैं, हम जो है आध्यात्मिकता का विकास कर सकते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति है उसको हम आध्यात्मिक रास्ते पर भी चला सकते हैं, उसको हम कट्टरता के रास्ते से हटाकर उसको अध्यात्म के रास्ते पर भी चला सकते हैं। कैसे? उपदेश और संगीत के जरिए, इनका मानना था। कौन थे ये? सूफी संप्रदाय को मानने वाले। ठीक है, और इन्होंने पीरी मुरीदी परंपरा का भी आरंभ किया था। ठीक है, क्या नाम था? पीरी मुरीदी परंपरा। ठीक है, ये आपने याद रखना है।
आगे आता है कि सूफियों का जो मठ होता था, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैक्सिमम ये बहुत बार एग्जाम में देखा गया है। तो इस क्वेश्चन को जरूर नोट डाउन करके रख लेना है आपने कि ये जो सूफी थे, इनका जो मठ होता था, एक तरह से एक मठ बनाया गया होता था, उसको जिसको हम क्या कहते थे, जिसका नाम जो होता था वो खानकाह नाम होता था। क्या नाम होता था? मठ को खानकाह कहलाता था, संघ को बसल कहते थे। अब जो सूफी संघ होगा उसको बसल कहा जाता था और इनकी कब्र जो होती थी, जब इनको दफना दिया जाता था या इनकी कब्र जो होती थी, उनको दरगाह का नाम जो था वो दिया जाता था। ये दो तीन क्वेश्चन है, यहाँ से दो तीन क्वेश्चन बन जाते हैं आपके, ये तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो कब्र होती थी उसको दरगाह कहा जाता था, मठ को खानकाह कहा जाता था, सूफियों के मठ को, और संघ को बसल कहा जाता था। ठीक है, ये आपने याद रखना है। आगे आता है कि अबू फजल। अब अबू फजल कौन था, ये तो मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूँ। अबू फजल जो था उसने अकबरनामा, ये अकबर के दरबार का एक प्रमुख राज दरबारी कवि था। ठीक है, तो इसने क्या किया था, इसने अकबरनामा की रचना की थी। जिस प्रकार की बाबरनामा की रचना बाबर ने स्वयं की थी, हुमायूं नामा की रचना जो थी वो हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने की थी, उसी तरह से ये जो अकबरनामा था ये अबू फजल की रचना थी, जो कि अकबर के दरबार का एक प्रमुख कवि था। ठीक है, तो इसमें इसने 14 सिलसिलों का वर्णन किया है। किस कौन सी किताब में? अकबरनामा में। ठीक है, अकबरनामा ने इसमें 14 सूफी सिलसिलों का वर्णन किया है। ठीक है, कितने? 14 सूफी सिलसिलों का वर्णन किया है, जिसमें से 4 जो है वो भारत में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुए हैं। ठीक है, जो 4 सिलसिले थे सूफी सिलसिले, वो भारत में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुए थे अबू फजल की किताब जो थी अकबरनामा उसके। ठीक है, अब हम बात करते हैं चिश्ती संत। ये चिश्ती सिलसिला भी इन 4 सिलसिलों में से एक था। ठीक है, तो चिश्ती संत होते थे, ये संगीत को महत्व देते थे और इनकी संगीत सभा समा कहलाती थी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। जो चिश्ती थे, चिश्ती सिलसिले को मानने वाले थे, ये क्या करते थे, ये संगीत को बहुत ज्यादा महत्व देते थे। ये कहते थे कि हम अगर संगीत के जरिए ही हम जो है वो व्यक्ति में आध्यात्मिकता जो है वो पैदा कर सकते हैं। तो ये चिश्ती सिलसिले वाले जो थे संत, ये संगीत को बहुत ज्यादा महत्व देते थे। इनकी जो संगीत सभा थी, जब संगीत सभा जो थी लगती थी इनकी, तो उसको क्या कहा जाता था? उसको समा कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? क्षमा कहा जाता था। और यहीं से कव्वाली का जो विकास हुआ है वो हुआ है। ठीक है, कव्वाली आपने सुनी होगी। कव्वाली कैसे गाते हैं? कव्वाली जो है हाथों में रुमाल बांधकर ऐसे घुटनों के बल बैठकर जो कव्वाली गाई जाती है, उसका विकास जो है इसी समा से हुआ है। जो चिश्ती सिलसिले वाले अपना संगीत सभा जो बिठाते थे उसको समा कहा जाता था, और इसी समा से आजकल जो है वो कव्वाली का विकास जो है वो हो चुका है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। आगे आता है शेख नसीरुद्दीन को चिरागे दिल्ली के नाम से जाना जाता था। ये भी इंपॉर्टेंट है। चिरागे दिल्ली किसे कहा जाता था? चिरागे दिल्ली शेख नसीरुद्दीन को कहा जाता था। ठीक है, आगे आता है शेख बख्तियार काकी। शेख बख्तियार काकी की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण जो था वो करवाया था। ये मैं आपको बता भी चुकी हूँ, बहुत बार बता चुकी हूँ पिछली क्लासेस में, कि जो शेख बख्तियार जो एक सूफी संत थे, शेख बख्तियार काकी जो एक सूफी संत थे, वो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो बहुत ज्यादा इनसे जो था उनका बहुत ज्यादा लगाव था। ठीक है, इन्हीं की याद में जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने कुतुब मीनार का निर्माण जो था करवाया था, उस जिस कार्य को इल्तुतमिश ने बाद में पूरा किया था। ठीक है, तो कुतुब मीनार का निर्माण जो था इसी सूफी संत शेख बख्तियार काकी की याद में बनवाया गया था। आगे आता है प्रत्येक सूफी सिलसिले का प्रधान जो था वो खलीफा कहलाता था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि खलीफा किसे कहते हैं? खलीफा कहते हैं जो ये सूफी सिलसिले हुए हैं उनके जो प्रधान होते थे उसको जो है वो क्या कहा जाता था? उसको खलीफा कहा जाता था। सूफी मत के गुरु को सूफी मत में गुरु को पीर और शिष्य को मुरीद कहा जाता था। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे लाइन जो है वो पूछी जा सकती है कि सूफी मत में गुरु को क्या कहा जाता है या शिष्य को क्या कहा जाता है। तो गुरु को कहा जाता है पीर और शिष्य को कहा जाता है मुरीद।
ये इंपॉर्टेंट है। जो सूफी संप्रदाय है उससे रिलेटेड हमने जो है ये इंपॉर्टेंट लाइंस जो हैं वो पढ़ ली हैं, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, इनसे इन सभी एक एक लाइन से जो है वो क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो गुरु को पीर और शिष्य को मुरीद कहा जाता था। जो संत या शेख बख्तियार काकी थे उनकी याद में कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था। और नसीरुद्दीन, शेख नसीरुद्दीन जो थे उनको चिरागे दिल्ली कहा जाता था। और जो संगीत सभा थी उसको समा कहा जाता था, जिससे कव्वाली का विकास हुआ है। और यहाँ पे कहा गया है कि जो चिश्ती संत थे वो क्या कहलाते थे, वो संगीत को महत्व देते थे। इनका जो मठ होता था उसको खानकाह कहा जाता था, और जो इनका संघ है उसको बसल और कब्र को दरगाह कहा जाता था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सूफी आंदोलन, ठीक है, या सूफी संप्रदाय से रिलेटेड हमने क्वेश्चन जो है वो कर लिए हैं। आगे हम चलते हैं भक्ति आंदोलन के ऊपर, ठीक है। तो भक्ति आंदोलन भी इंपॉर्टेंट है, जिस प्रकार सूफी आंदोलन या सूफी संप्रदाय इंपॉर्टेंट है उसी प्रकार से जो भक्ति आंदोलन है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो भक्ति आंदोलन में जो भी महान जो संत हुए हैं या जितने भी भक्ति आंदोलन से रिलेटेड जितने भी संत हुए हैं उनके रिलेटेड हम थोड़े थोड़े फैक्ट जो है वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं और पूछे भी जाते हैं बार बार से, ठीक है। तो अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से इनका आंसर जो है वो एग्जाम हॉल में कर पाओगे। तो ये है सबसे पहले भक्ति आंदोलन जो था, ये इसके प्रमुख प्रचारक कौन थे? शंकराचार्य जी। इनको भक्ति आंदोलन का सबसे प्रमुख जो प्रवर्तक है वो माना जाता है, या प्रमुख प्रचारक जो है वो माना जाता है शंकराचार्य जी को, ठीक है। तो भक्ति आंदोलन के प्रवर्तकों ने जाति प्रथा का विरोध किया था, मूर्ति पूजा आवश्यक नहीं मानी थी, और एक ईश्वरवाद का इन्होंने समर्थन किया था, ठीक है। ये जितने भी संत हुए हैं भक्ति आंदोलन से रिलेटेड, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया। इन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा भी आवश्यक नहीं है, ठीक है। अगर आप मूर्ति पूजा करते हो तो वो भी जरूरी नहीं है कि मूर्ति की ही पूजा करनी है, आप मूर्ति के बिना भी पूजा कर सकते हो, ठीक है। और इन्होंने कहा था कि बहुत सारे जो बहुईश्वरवाद है उसको ना मानने का इनके द्वारा संदेश जो था वो दिया गया था। ये कहते थे कि एक ईश्वरवाद में ही आपको जो है, या एक ही ईश्वर को आपने मानना है, ठीक है। ईश्वर का एक ही रूप आपने मानना है, ठीक है। तो इन्होंने एक ईश्वरवाद का समर्थन जो था वो किया था। किनकी बात कर रहे हैं हम? भक्ति आंदोलन से के जो प्रवर्तक थे, ठीक है। अब हम करते हैं प्रमुख सूफी संत, प्रमुख संत जो भक्ति आंदोलन से रिलेटेड जो संत थे उनकी हम बात करते हैं। भक्ति आंदोलन में कौन कौन से संत हुए हैं, ठीक है, तो उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले जो प्रमुख प्रचारक हैं शंकराचार्य जी, उनकी हम बात करते हैं। तो ये जो शंकराचार्य थे इनका जन्म जो हुआ था वो पूर्णा नदी के किनारे, कहां पर हुआ था? एग्जाम में पूछा गया था, एक एग्जाम था उसमें पूछा गया था कि इनका जन्म जो था वो कौन सी नदी के किनारे हुआ था। तो पूर्णा नदी के किनारे शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था। कालदी नामक स्थान पर 788 में हुआ था, ठीक है। शंकराचार्य जी का जन्म जो था वो पूर्णा नदी के किनारे कालदी नामक स्थान पर 788 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। आगे है, इन्हें प्रछन्न बौद्ध भी कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था? प्रछन्न बौद्ध भी कहा जाता था। और ये निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देते थे, ठीक है। इनका मानना था कि निर्गुण, अगर आप एक निर्गुण भक्ति धारा से जुड़ते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तो ये निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देते थे। बद्रीनाथ में इनके जो बद्रीनाथ में है वो ज्योति पीठ, द्वारिका में शारदा पीठ, पुरी में गोवर्धन पीठ और मैसूर में श्रृंगेरी पीठ की स्थापना जो है वो इन्हीं के द्वारा जो थी वो की गई थी। तो ये 4 पीठ हैं, बद्रीनाथ में ज्योति पीठ, द्वारिका में शारदा पीठ, पुरी में गोवर्धन पीठ और मैसूर में श्रृंगेरी पीठ, ठीक है। ये जो 4 पीठ हैं शक्ति पीठ, इनकी स्थापना जो थी वो इन्हीं के द्वारा, शंकराचार्य जी के द्वारा ही की गई थी। आगे आते हैं रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य जो थे ये सगुण भक्ति में विश्वास करते थे। अभी हमने पढ़ा कि शंकराचार्य क्या थे? शंकराचार्य जो थे वो निर्गुण ब्रह्म में विश्वास करते थे, निर्गुण भक्ति धारा से प्रभावित थे ये। और ये जो थे रामानुजाचार्य, ये सगुण ईश्वर में विश्वास रखते थे और इन्होंने वेदांत सूत्र पर भाष्य लिखा था, ठीक है। क्या किया था? भाष्य की रचना जो थी वो की थी वेदांत सूत्र पर। इन्होंने शूद्रों को भी अपना शिष्य जो था वो बनवाया था, ठीक है। इनका मानना यह था कि जाति प्रथा जो है वो बिल्कुल भी मायने नहीं रखती है, व्यक्ति चाहे किसी भी जाति का हो उसका जो मन है वो साफ होना चाहिए, ठीक है। तो ये इस प्रकार का विश्वास रखते थे रामानुजाचार्य, जो कि शंकराचार्य के बाद आते हैं, ठीक है। इन्होंने शूद्रों को भी अपना शिष्य जो था वो बना लिया था, ठीक है। आगे आता है निम्बार्क। ये जो निम्बार्क है ये राधा कृष्ण की भक्ति करते थे, राधा कृष्ण के उपासक थे, ठीक है।
कौन सी भक्ति धारा से संबंधित थे ये? राधा कृष्ण की भक्ति से। आगे आता है इनको शंकर का, ये राधा कृष्ण को क्या कहते थे? ये राधा कृष्ण को शंकर का ही अवतार मानते थे, ठीक है। ठीक है, निम्बार्क जो थे ये राधा कृष्ण की भक्ति करते थे और ये शंकर का अवतार ही उनको मानते थे। रामानुजाचार्य के समकालीन थे, ठीक है। ये कौन थे निम्बार्क? ये रामानुजाचार्य के ही समकालीन थे, ठीक है। आगे आते हैं माधवाचार्य। ये जो माधवाचार्य हैं ये क्या? ये लक्ष्मी नारायण के उपासक थे। अब निम्बार्क जो थे वो राधा कृष्ण के उपासक थे, अब ये लक्ष्मी नारायण के उपासक थे, ठीक है। जो विष्णु और लक्ष्मी होते हैं उनके उपासक थे ये, उनकी आराधना करते थे। आत्मा और परमात्मा में ये अलग अलग मानते थे, ठीक है। इनका मानना था कि आत्मा और परमात्मा कभी एक नहीं हो सकते हैं। ये मानते थे कि आत्मा अलग है और परमात्मा जो है वो अलग है, ठीक है। माधवाचार्य का ऐसा मानना था। आगे आते हैं नामदेव। ये जो नामदेव है ये एक दर्जी परिवार में जन्मे थे, ठीक है। दर्जी परिवार में इनका एक जन्म हुआ था, ठीक है। इनका जन्म जो था वो एक दर्जी परिवार में हुआ था, ठीक है। और इस्लाम की से प्रभावित होकर कुछ भक्ति परक मराठी गीतों की इनके द्वारा जो थी वो रचना की गई थी, ठीक है। तो ये इस्लाम धर्म से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, ठीक है। क्या थे ये? नामदेव जो थे ये इस्लाम धर्म से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। इन्होंने कुछ भक्ति परक यानी कि भक्ति से रिलेटेड इन्होंने मराठी गीतों की रचना की थी जो अभंगों के रूप में प्रसिद्ध है, ठीक है। किस रूप में? अभंगों के रूप में प्रसिद्ध है, जो इनके द्वारा जो मराठी गीत लिखे गए थे। आगे आते हैं बल्लवाचार्य, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है बल्लवाचार्य जी। तो बल्लवाचार्य जो थे ये कृष्ण भक्ति शाखा से के संत थे, ठीक है। ये कृष्ण की भक्ति में विश्वास रखते थे या कृष्ण के उपासक कहे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित थे और सुबोधनी व सिद्धांत रहस्य जैसे धार्मिक ग्रंथ इनके द्वारा जो थे वो लिखे गए थे। कौन कौन से ग्रंथ बल्लवाचार्य के द्वारा? सुबोधनी और दूसरा था सिद्धांत रहस्य। ये जो दो ग्रंथ थे ये धार्मिक ग्रंथ इन्हीं के द्वारा, जो विठलाचार्य हैं बल्लवाचार्य हैं उनके द्वारा ही लिखे गए थे। उसके बाद आते हैं इनके पुत्र कौन थे? विठलाचार्य थे। बल्लवाचार्य के पुत्र थे विठलाचार्य, ठीक है। इन्होंने भी कृष्ण भक्ति धारा को और विकसित किया और लोकप्रिय बना दिया इन्होंने। ये जो बल्लवाचार्य थे उनके पुत्र विठलाचार्य जो थे इन्होंने कृष्ण भक्ति धारा को और भी ज्यादा लोकप्रिय बना दिया, ठीक है। इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया कृष्ण भक्ति की उपासना, इनके द्वारा जो विकास किया गया कृष्ण भक्ति का बहुत ज्यादा किया गया विठलाचार्य के द्वारा। आगे आते हैं रामानंद, ठीक है। रामानंद कौन थे? रामानंद जो थे ये रामानुज के शिष्य थे, ठीक है। यहाँ पे हमने रामानुजाचार्य पढ़ा तो इनके शिष्य थे ये रामानंद जी, ठीक है। इनका जन्म जो था वो प्रयाग, जहाँ पे इलाहाबाद कुंभ जो महाकुंभ मेला है वो लगा हुआ है, वहां पर इनका जन्म जो था वो हुआ था, ठीक है। और ये राम सीता की भक्ति पर विश्वास रखते थे। राम सीता की भक्ति पर ये बहुत ज्यादा बल देते थे, ठीक है। रामानंद जी जो कि रामानुज के शिष्य थे। आगे आता है कि इनके 12 शिष्यों में धन्ना जाट जो था और रविदास था और कबीरदास और सेनदास नाई जो था वो थे, ठीक है। इनके कितने शिष्य थे रामानंद के? 12 शिष्य थे, ठीक है। तो 12 शिष्यों में इनके आते हैं एक धन्ना जाट, रविदास, कबीरदास और सेनदास नाई, ठीक है। बहुत सारे और भी थे लेकिन ये इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इनके 12 शिष्य थे रामानंद जी के। आगे हम पढ़ते हैं कबीर के बारे में, कबीरदास या कबीर के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये सिकंदर लोधी के समकालीन थे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये जो कबीर थे ये किसके, ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में कि ये किसके समकालीन थे? ये थे सिकंदर लोधी के, जो कि लोधी वंश का एक महान शासक था सिकंदर लोधी, जिसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ, ठीक है। इब्न बतूता इसके ही कार्यकाल में आया था। तो ये जो सिकंदर लोधी है इसका समकालीन था कौन? कबीर, ठीक है। और हिंदू मुस्लिम को निकट लाने का बहुत ज्यादा इनके जो प्रयत्न थे वो किए गए थे। ये चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम जो है वो एक बनकर रहें, ठीक है। इनके द्वारा बहुत ज्यादा प्रयत्न जो थे वो किए गए थे। ये जुलाहा जाति से संबंधित रखते थे, ठीक है। नीरू और निम्मा इनके माता पिता थे, ये भी आपने याद रखना है। आगे आता है ये क्या कहते थे? ये भक्ति को ही मोक्ष का द्वार कहते थे। ये कहते थे कि भक्ति के द्वारा ही हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। कबीर का मानना था ऐसा। बीजक में इन्होंने दोहा संकलन संग्रहित किया है, ठीक है। बीजक इनकी रचना है। आप कह सकते हो कि बीजक के बारे में बहुत ज्यादा बार जो है वो पूछा जाता है, तो बीजक जो है वो कबीर की रचना है, ठीक है। बीजक में दोहा संकलन है, ठीक है। और जिसका संकलन भोगदास ने किया था मगहर में। कबीरदास की मृत्यु जो थी वो हो गई थी, कहां पर हुई थी? मगहर में, ठीक है। मृत्यु के बारे में पूछा जा सकता है, तो कबीरदास की मृत्यु जो थी वो मगहर में हुई थी। आगे आते हैं सूरदास जी, ठीक है। सूरदास जो हैं
ये 1778 में रुनुक्ता गांव में इनका जन्म जो था वो हुआ था। कहां पर हुआ था? रुनुक्ता गांव में। अकबर के ये समकालीन थे। पीछे हमने पढ़ा कबीरदास, तो कबीरदास सिकंदर लोधी के समकालीन थे, और आगे आते हैं सूरदास, ये अकबर के समकालीन थे। ठीक है, तो कृष्ण भक्ति धारा से ये संबंध रखते थे, जन्म से अंधे थे ये। ठीक है, तो सूरदास के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि कृष्ण भक्ति धारा से, कृष्ण के बाल रूप जो है उससे बहुत ज्यादा इनके द्वारा जो है रचनाएं की गई हैं, और ये जन्म से ही अंधे थे। ठीक है, इनको वैसे तो इस बात में मतभेद है कि ये जन्म से अंधे थे या बाद में हुए थे, लेकिन ये ऐसा मानना जरूर है कि ये अंधे जरूर थे। ठीक है, तो जन्मांधी कहा जाता है इनको, और ये बल्वाचार्य गुरु इनके थे। और साहित्य लहरी जो थी इनकी प्रमुख रचना है, जो अभी तक विवादित है। ठीक है, अभी तक उसके ऊपर विवाद जो है वो चला हुआ है कि साहित्य लहरी इनकी ही रचना है। ठीक है, क्या क्या, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर ये अंधे थे तो इन्होंने साहित्य लहरी की रचना जो है वो किस प्रकार की थी, तो ये विवादित इनकी रचना है। साहित्य लहरी सूरदास की रचना है, और बीजक जो है वो कबीरदास की रचना है। ये ऐसा आपने याद रखना है। बल्लवाचार्य जो थे इनके गुरु थे, ये भी आपने याद रखना है। आगे आते हैं चैतन्य। चैतन्य के साथ महाप्रभु नाम जुड़ता है। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु कहा जाता है इनको। तो इनका वास्तविक नाम जो था वो विशंबर था। ठीक है, इनके बचपन का नाम कुछ और था, लेकिन इनका जो वास्तविक नाम था वो क्या था? विशंबर। ठीक है, विशंबर इनका नाम था। शिक्षा पूरी करने के बाद इनको विद्यासागर की उपाधि प्राप्त हो गई थी। ठीक है, तो इनको विद्यासागर भी कहा जाता था। ठीक है, चैतन्य विद्यासागर ऐसा इनको कहा जाता था। इनको शिक्षा पूरी करने के बाद ये उपाधि जो थी वो दी गई थी। कृष्ण भक्ति धारा से ये संबंध रखते थे, और पुरी में इनका देहावसान जो था वो हो गया था, यानी कि इनकी मृत्यु या इनका निधन जो था वो पुरी में हुआ था। ये भी आपने याद रखना है। आगे आते हैं दादू दयाल। ठीक है, दादू दयाल जो थे ये कबीर के अनुयायी थे। ठीक है, ब्रह्म संप्रदाय की इनके द्वारा स्थापना जो थी वो की गई थी। ये कबीर के अनुयायी थे। ये एक जुलाहा परिवार से ही संबंध रखते थे, इसलिए ये कबीर के भी अनुयायी थे, और इनके द्वारा जो ब्रह्म संप्रदाय है उसकी स्थापना जो थी वो इनके द्वारा की गई थी। आगे आते हैं गुरु नानक देव। पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा है सिख संप्रदाय या सिख धर्म। ठीक है, उसमें हम जो है वो गुरु नानक देव जी के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। गुरु नानक देव जी का जन्म मैं आपको बता चुकी हूँ 1469 में तलवंडी में एक खत्री परिवार में इनका जन्म जो था वो हुआ था। ठीक है, एक खत्री परिवार में इनका जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ था। आगे आता है, ये मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा और धार्मिक ग्रंथों के विरोधी थे। ये कहते थे किसी भी प्रकार के धार्मिक आडंबर जो हैं उनमें ये विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है, इनका मानना था कि तीर्थ यात्रा भी बेकार है। इनका मानना था कि जो मूर्ति पूजा करते हैं वो भी बेकार है। ठीक है, तो ये क्या करते थे, ये कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास जरूर रखते थे, लेकिन इनका मानना था कि तीर्थ यात्रा बेकार है, धार्मिक ग्रंथ बेकार हैं। उनका मानना था किसी भी धार्मिक ग्रंथ को ये मान्यता नहीं देते थे, ये नहीं मानते थे। मूर्ति पूजा का ये विरोध करते थे, और ये कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। ठीक है, इनका मानना था आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको भोगना ही पड़ेगा, आपका पुनर्जन्म भी होगा। ठीक है, तो ये इसमें विश्वास रखते थे। गुरु नानक देव जी की हम बात कर रहे हैं। इनके शिष्य जो थे, इन्होंने कुछ शिष्य बनाए थे जो बाद में जो थे वो सिख कहलाने लगे थे। ठीक है, सिख कहलाने लगे थे। इनका निधन जो था वो करतारपुर में हुआ था। कहां पर हुआ था इनका निधन? करतारपुर में। ठीक है, तो गुरु नानक देव जी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आगे आता है, इन्होंने निराकार ईश्वर की कल्पना की थी। ठीक है, कौन से प्रकार के ईश्वर की? ये मानते थे कि ईश्वर जो है वो मूर्ति में हमें प्राप्त जो है वो नहीं हो सकता, चाहे हम कितनी भी ज्यादा मूर्ति पूजा जो है वो कर लेते हैं। तो ये क्या करते थे, ये निराकार ईश्वर की कल्पना करते थे, जिसको इन्होंने अकाल पुरुष की संज्ञा जो थी वो दी थी। ठीक है, तो ये कहते थे कि ईश्वर जो है वो निराकार है, उसको अकाल पुरुष कह सकते हो आप, लेकिन आपको जो मूर्ति पूजा है या आपको जो धार्मिक ग्रंथ है उनको मान्यता जो है वो नहीं देनी है, आपको तीर्थ यात्रा भी नहीं करनी है, उसके भी ये विरोधी थे। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आज की क्लास से हमारे कवर हो जाते हैं। हमने भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन जो है उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। तो आगे की क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगती है आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें और कमेंट करके फिर भी मुझे जरूर बताएं। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियोस शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए आते हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।